बहुत सारे बिगनर्स अपना जो पैसा है वो सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। बिगनर्स नहीं, बहुत सारे एथलीट्स भी हैं जिनको अभी 1 साल 2 साल हो गया है, या मतलब एक जो मॉडरेट लेवल पे पहुंच गए हैं, वो भी अपने बहुत सारे पैसे, बेमतलब के पैसे सप्लीमेंट्स में वेस्ट करते हैं। नए नए सप्लीमेंट्स आ गए इतने सारे मार्केट में। आप इसको लोगे तो फैट लॉस होगा, आप इसको लोगे तो आपका पंप अच्छा होगा, आप इसको लोगे तो आपकी बॉडी श्रेड हो जाएगी। अलग अलग तरीके हैं सप्लीमेंट्स को मार्केट करने के, लोगों तक पहुंचाने के। आप इसको लोगे तो आप मसल गेन बहुत जल्दी कर लोगे, आपका फुलनेस दिखेगा। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं भी इन स्कीम में फंसा नहीं था, ऑफकोर्स मैं भी फंसा था। और उसके बाद ही मैं सीखा अपने आप से भी कि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिजल्ट मिलता है, पर आप जैसे ही वो सप्लीमेंट बंद करोगे फिर कोई फायदा नहीं है उसका। तो उससे काफ़ी बेटर है कि मैंने जो ये 5 साल में सीखा है, तो सबसे बेसिक सप्लीमेंट जो आप ले सकते हो वो है वे प्रोटीन। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड है, मैं कोई ब्रांड का नाम सजेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद रिसर्च कर सकते हो। आप वो प्रोटीन ले सकते हो, इट्स अ गुड थिंग। आपकी जो भी डाइट से आपको अगर प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है तो वो उस चीज़ में पूरा कर देगा। दूसरा सप्लीमेंट आप ले सकते हो एक प्री वर्कआउट, और देखना जिसमें कैफीन ज़्यादा ना हो, 200 mg के आसपास ना हो, थोड़ा उससे कम में देखना, 150 180। क्योंकि आपको प्री वर्कआउट में पंप और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो आपको अगर ज़्यादा जिटरीनेस, ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही है तो वो प्री वर्कआउट आपके लिए सही नहीं है। तीसरा आप ले सकते हो क्रिएटिन। क्रिएटिन में भी बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं मार्केट में, मुझे तो सच्ची समझ में नहीं आता। HCL है और पता नहीं और कौन कौन से हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट यू कैन टेक, दिन का 3 से 5 ग्राम काफ़ी हो जाता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आप बिगनर है तो 3 ग्राम पी ले, थोड़ा आपको टाइम हो गया है 6 महीना 1 साल, तो आप 5 ग्राम पे जा सकते हो। मैं दिन के 5 ग्राम ही लेता हूँ। और सप्लीमेंट्स भी आपकी लाइफ में तभी काम करेंगे जब आपकी डाइट प्रॉपर है, डाइट क्लीन है। जब तक आपकी डाइट साफ नहीं है तब तक वो सप्लीमेंट्स कुछ काम नहीं करेंगे। क्योंकि सप्लीमेंट, हम उनको बोलते ही सप्लीमेंट इस वजह से कि अगर कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में लैक कर रही है तो वो उस चीज़ को फिल करेंगे। जैसे एग्जाम में आप आंसर शीट जब लिखते हो तो सबसे पहले मेन आंसर शीट लिखते हो, उसके बाद एक सप्लीमेंट लेते हो, राइट। जब तक आपका मेन आंसर शीट ही नहीं भरेगा सप्लीमेंट का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही जब तक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट क्लीन नहीं है, तब तक सप्लीमेंट का कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बॉडी में, और अगर आपको कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये सब कुछ पूरे करने, तो उसमें आप लोग मल्टीविटामिन ले सकते हो। ये कुछ नहीं करती, बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपकी बॉडी में जो पूरे होने चाहिए, वो उसके ऊपर काम करती है। कुछ इसका बहुत मैजिकल इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा, फिश ऑयल ले सकते हो आप लोग, क्योंकि बॉडी में फैट्स, गुड फैट्स की ज़रूरत होती है। तो कई लोग जब बहुत ज़्यादा कटिंग पे होते हैं, फैट्स ज़्यादा नहीं लेते, तो फिश ऑयल काम करती है। अलग अलग mg में आती है, मैं 1000 mg की एक लेता हूँ दिन में, आप भी ले सकते हो। इससे ज़्यादा सप्लीमेंट की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। अगर आप बहुत अच्छे भी बॉडी बिल्डर हो तो ये 5 सप्लीमेंट आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर देंगे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। रही बात दूसरी, आज मेरा शोल्डर का वर्कआउट है, जाएंगे यहाँ से जिम में, शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 वेरिएशन ही लूँगा। क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, मैं अगर टाइम बताऊँ तो अभी 1:40 हो रहे हैं। मेरी रात को ड्यूटी थी एयरपोर्ट पे, तो मैं बहुत लेट उठा हूँ, अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं। तो अभी जाऊँगा 4-5 वेरिएशन लूँगा। इसी तरीके से मेरा थोड़ा शेड्यूल हैम्पर होता रहता है, जिसकी वजह से मेरे डाइट का जो टाइमिंग होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ते हैं अपने फिटनेस जर्नी को लेके। सो बस अभी फटाफट रेडी होके सीधा जिम निकलेंगे। मैं आपको सीधा जिम में मिलता हूँ। सो स्टार्टिंग विद ओवरहेड शोल्डर प्रेस विद बार। इसके 2 ही सेट लूंगा मैं, वार्म अप कर लिया है मैंने। ये पुश प्रेस में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि वेट मैंने ज्यादा लिया है। लेट्स गो।
सेकंड सेट। मेरे जिम में सेकंड सेट मेरे जिम में रॉड को रैक करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं ये डिक्लाइन की मशीन से लेता हूँ। आप ऐसे मत लेना अगर वेट ज्यादा होगा तो। गुड टू सेट्स। ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए होता है मोस्टली। दो सेट काफी है। सेकेंड एक्सरसाइज इज लाइक माई पेटेंट lateral raises और क्या बोलते हैं इसको, पुलिंग मूवमेंट में नाम भूल गया। सुपर सेट 3 सेट। लेट्स गो। अपराइट रो, नाम याद आ गया। सुपर सेट और 2 सेट। सेकंड सेट। लेट्स गो। Let's doing some rare news. Peaceful 2 सेट काफी रहेंगे।
Good triceps. Let's work in for lateral. Single hand, lateral, then लास्ट सेट। उसके बाद मैं घर निकलूंगा। आज के लिए इतना काफी हो गया है। लेट्स गो। गुड वर्कआउट। 15 मिनट साइकिलिंग करूंगा और फिर मैं घर निकलूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे घर पे मिलता हूँ। मैं बस जस्ट अभी घर पे आया हूँ और मैं एक्चुअली अपने वीडियोस देख रहा था ऐसे घर आते हुए रास्ते में। तो मैं देखता हूँ कि मैं वर्कआउट के टाइम पे ना ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो मैं थोड़ा उस चीज़ पे काम करूँगा क्योंकि मेरे को आदत नहीं है एक्चुअली इतना वर्कआउट के टाइम पे बात करने की। मैं जब भी वर्कआउट करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ। अगर मेरा सेट हो भी जाता है तो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट सेट में मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मेरे 8 रैप गए तो क्या मेरे इसी वेट पे 10 रैप जाएंगे क्या, या मेरे इसी वेट पे 12 रैप जाएंगे। मुझे वेट इंक्रीज करना है नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें उस समय दिमाग पे चलती रहती है और मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ वर्कआउट के टाइम पे। इसलिए मैं बता देता हूँ मैं कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितने रैप कर रहा हूँ या जो भी है, क्योंकि मेरे को अभी आदत नहीं है इतना बोलने की वर्कआउट के टाइम पे। मेरे को आदत है मतलब अपने गानों में रहना और एकदम वर्कआउट पे फोकस करके रहना। तो मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा और सुधारने की। और आज जो वर्कआउट था वो इतना ही था। तो बस मैं घर आया हूँ, अभी अपना प्रोटीन पीऊंगा, डाइट वाइट बनाऊंगा और वीडियो एडिट करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।